हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ ट्रेड। तो हम लोगों ने निफ्टी बैंक पर कल डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था आइए देखते हैं। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो ऊपर का लेवल है ये 43,200 का लेवल है और जो नीचे का लेवल बन रहा है वो 42,850 का लेवल है। और मैंने स्पष्ट आपको बताया था कि यदि मार्केट की जो ओपनिंग है इस बीच में कहीं पर होता है, जैसा कि आप देखेंगे आज यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट का, तो मैंने बताया था कि इस बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक हम लोगों को कुछ नहीं करना है। करना कब है? जब मार्केट इस या तो यहाँ पर नीचे की ओर 42,850 के करीब रिट्रेस करे या फिर ऊपर की ओर 43,200 के पास रिट्रेस करे। यहाँ से अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो हम लोग को कॉल ऑप्शन को बाई करना है और यहाँ से अगर नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोगों को पुट ऑप्शन को बाई करना है। ये एकदम स्पष्ट मैंने बताया था। अब जो लोग भी कल का वीडियो देखे होंगे और फॉलो किए होंगे तो वो लोग ज़रूर अब कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाकर मार्केट से निकले होंगे। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन को बाई किया होगा तो बहुत ही कम लोग वहाँ से प्रॉफिट के अंदर निकल पाए होंगे, क्योंकि मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया। इतना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल था, किसी को निकलने का मौका ही नहीं दिया होगा। तो इस वजह से दोस्तों पेशेंस रखना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके लेवल पर आकर के रिट्रेस नहीं करता है मार्केट, तब तक आप मार्केट के लिए बिल्कुल वेट कीजिए। तो मैं कल वाला जो वीडियो था मैं उसका रिव्यू कर रहा हूं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ठीक उसी तरह से मार्केट काम किया है जिस तरह से मैंने बताया था। मैंने बताया था कि यहाँ पर इसके ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बनना शुरू होगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, हालांकि मार्केट यहाँ से बहुत स्लो होकर नीचे गया लेकिन धीरे धीरे पुट ऑप्शन में इसने काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सीक्रेट बात को शेयर करता हूं ट्रेडिंग के लिए, और वो है क्या? मल्टी टाइम फ्रेम। आपको चार्ट पैटर्न को मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर देखना बहुत ही आवश्यक होता है। आपको मल्टी टाइम फ्रेम पर ही आपको कंक्लूजन मिलेगा कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, क्या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। यदि आप मल्टी टाइम फ्रेम के चार्ट को यूज़ करना नहीं सीखेंगे तो आप इंट्राडे के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो 850 का लेवल है, 42,850 का लेवल है, उसके ब्रेक डाउन होने के बाद एक अच्छा खासा गिरावट दे सकता है। तो ये तो कल का चार्ट भी बता रहा था, 5 मिनट के कैंडल पर भी, और जब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, और जब मैं इसको आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम पर देखना चार्ट को बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम को। तो यहाँ मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो ये 42,850 का लेवल है, अब इस लेवल के पास आप क्या देख रहे हैं? ये आप देखेंगे कि यहाँ पर 200 का जो EMA है वो लगा हुआ था। तो आवरली कैंडल पर क्या हुआ? यहाँ पर 200 का जो EMA है उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो 200 के EMA को ब्रेक करने के बाद इतना आसानी से मार्केट रुकने वाला नहीं था दोस्तों। इस वजह से मैंने दोनों बातों को, एक तो 5 मिनट के चार्ट पर भी आपको स्पष्ट दिख रहा था कि ये जो 850 का लेवल है उसके टूटने पर आपको डाउन साइड में प्रॉफिट मिलेगा, और दूसरी बात क्या है, ये 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट था कि यहाँ पर 200 EMA टूटने वाला है और ये टूटने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। फिर सपोर्ट कहाँ था? सपोर्ट यहाँ पर 450 के 42,450 या 42,500 के करीब एक अच्छा सपोर्ट था। तो मैंने बताया था आपको कि 600 से लेकर के और 500 के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने ठीक उसी प्रकार से काम किया है।
तो एक बात याद रखना दोस्तों कि मल्टी टाइम फ्रेम को यूज़ करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप नए हैं तो इतना जल्दी आपको ये आदत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम को किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया मेरा कल के वीडियो का रिव्यू। आपने देखा कि किस प्रकार से एक अच्छा प्रॉफिट बना है। अब मैं आपको कल के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए क्या होने वाला है मार्केट के अंदर में, किस प्रकार से हम लोग बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कल यानी कि फ्राइडे को हम लोगों को किस प्रकार से काम करना है। तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, जहां पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा रखा है। ठीक है, मैंने पहले ही से कुछ ड्राइंग भी करके रखा हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ट्रेंड जो है दो प्रकार के होते हैं, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड बहुत आवश्यक है हम लोगों को जानना इंट्राडे के लिए। तो मेजर ट्रेंड मैं किसको मानता हूं, जिसको कि आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, मिनिमम आप डेली कैंडल के ऊपर देखते हैं, तो मैं उसको मानता हूं कि ये एक मेजर ट्रेंड है। ठीक है, माइनर ट्रेंड के लिए मैं 15 मिनट 5 मिनट का जो चार्ट होता है इसके ऊपर जो भी एनालाइज करता हूं, या आवरली चार्ट को भी ले सकते हैं, आवरली 15 मिनट और 5 मिनट, इस पे जो भी मैं ट्रेंड चेक करता हूं तो इसको बोलता हूं कि ये माइनर ट्रेंड है या इंट्राडे के लिए ट्रेंड है। और मेजर ट्रेंड कौन सा हो गया, डेली है, वीकली है, मंथली है, इसको कर रहे हैं, तो ये एक मेजर ट्रेंड में मान करके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेंड में क्या होता है, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। हो सकता है कि दूसरे लोगों के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो 42,500 का लेवल है, 42,500 से लेकर 41,600 के बीच में जब तक यहाँ पर ट्रेड चलता रहेगा, जब तक मार्केट या निफ्टी बैंक यहाँ पर रहेगा, तो ये एक न्यूट्रल फेज होगा। मैं अभी भी मानता हूं कि 42,500 से ऊपर जब तक रहेगा ये एक बुलिश फेज में यानी कि अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, और 42,500 से नीचे 41,600 से ऊपर ये जो लेवल होगा ये एक न्यूट्रल फेज होगा। और फिर नेगेटिव फेज कब आएगा, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, जब 41,600 के नीचे चलना शुरू हो जाएगा निफ्टी बैंक, तो यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे की ओर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ से क्या है कि अप साइड में अगर मूव होता है तो बहुत फास्ट मूव नहीं होने वाला है, बहुत ही स्लो मूव होगा। तो उस तरीके से हम लोगों को ऊपर की ओर जो है यानी कि कॉल साइड में भी अभी क्वांटिटी कम रखना है। अब कहाँ तक कम रखना है ये मैं बता रहा हूँ। मैं ड्राइंग डिलीट कर दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, मार्केट क्या कर रहा है, ये जो 43,600 का लेवल है इसको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। ठीक है, तो ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा, मैं आवरली थोड़ा देर के लिए कर देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, 43,600 के लेवल को एक बार तोड़ने की कोशिश किया और दूसरी बार तोड़ना चाहा मार्केट ने। ठीक है, तो अब क्या ये तीसरी बार भी यहां पर आने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक, तो इसके लिए हम लोगों को वेट करना होगा, कल के मार्केट को देखना होगा, कल का सेशन किस प्रकार से काम करता है। यदि इसको फिर से ये तोड़ने का प्रयास करेगा तो कल मार्केट क्या होगा कि अप साइड में ही आने का कोशिश करेगा। देखेंगे हम लोग ये जो यहाँ पर रेंज बना है, अगर इसको हम 15 मिनट या फिर 5 मिनट के ऊपर प्लॉट करेंगे, लगभग 40 से 45 मिनट का ये रेंज बना हुआ है। तो इस रेंज के ऊपर यदि कल मार्केट चलना शुरू करता है तो ये हम लोग का 43,000 का फर्स्ट टारगेट होगा कॉल साइड में। और अगर 43,000
100 या 200 के करीब ये रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं 43,200 है, तो ये रेसिस्टेंस मिलेगा। बहुत ही कम क्वांटिटी से ऊपर के साइड में हम लोग को ट्रेड करना है। कब तक? जब तक कि ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और साथ में आप कह सकते हैं कि ये 43,500 से लेकर 600 का लेवल है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट बहुत धीरे धीरे चलने वाला है अप साइड में, तो यहाँ पर अपना क्वांटिटी कम रखे। और जैसे ही आपको अगर इस लेवल के नीचे यानी कि 42,450 या 350 जो भी आज का लो है, उसके नीचे जब शुरू करेगा चलना, तो यहाँ पर आप पुट साइड में पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पहला आपका टारगेट क्या हो जाएगा 41,900 या 42,000 का फर्स्ट टारगेट आपका होगा। और सेकेंड टारगेट का क्या होगा 41,600 का सेकेंड टारगेट होगा। तो ये 41,600 वाला ये कल के लिए नहीं है दोस्तों, ये हो सकता है मंडे को जाए, ट्यूसडे को जाए, लेकिन ये कल तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है। लेकिन हाँ, कल क्या हो सकता है, ये आपको 41,900 या फिर 42,000 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है नीचे की ओर, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है मार्केट तब। ठीक है, और यदि ऊपर चलना शुरू करेगा तो आपको 43,000 या 43,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर ऊपर चलना शुरू करता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे, और इस रेंज के नीचे शुरू करता है चलना तो यहाँ पर पुट साइड में हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि ऊपर की साइड में हम लोग को बहुत ही लो क्वांटिटी से ट्रेड करना है। तो ये आवरली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को शायद सही से समझ नहीं आया होगा। थोड़ी देर के लिए मैं 5 मिनट के ऊपर लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ट्रेंड समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि मार्केट जो है बार बार 43,600 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ट्रेंड भी समझ चुके हैं आप लोग। अब मैं यहाँ ये बात कर रहा था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कल का लो है और ये जो 42,600 का लेवल है, तो मार्केट अगर कल इसके ऊपर चलना शुरू करता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे, और अगर इसके नीचे चलना शुरू करता है तो पुट साइड में अपना पोजीशन बनाएंगे। बस ये सिंपल सा स्ट्रेटजी के साथ हम लोग को कल काम करना है। बाकी कुछ खास अभी जो है निफ्टी बैंक के पैटर्न में कुछ दिखा नहीं है दोस्तों, तो अब लाइव मार्केट के अंदर ही पता चलेगा। कंपोनेंट के ऊपर फोकस कीजिए, कंपोनेंट के बाद आप मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कीजिए, और इसके बाद आप ट्रेंड के ऊपर फोकस कीजिए। 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करके रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।